दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिए और समझिए कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में आएगा, ठीक, तो हमें उसको करना क्या है, क्या अगर आपके लिए अपरिमेय पूछा है तो यहाँ पर परिमेय कर दीजिए, और अगर परिमेय पूछा है तो अपरिमेय कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। इस तरह आपको वहां पर करके आना। कैसे मैं इसको हल करके बताता हूं आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना कैसे है, देखिए। यहाँ पर लिखना है सबसे पहले हल, और लिख देंगे माना कि 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। समझे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझे। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो आपको जस्ट ऐसे ही करके आना, नंबर चेंज हो जाएंगे। सवाल इसी प्रकार का आता ही है। तो हमने क्या लिख दिया, अपरमेय के लिए कहा था, हमने क्या लिख दिया, परमेय संख्या है। समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5, ठीक है। और हमने जब परमेय की बात करी है तो बराबर लिख देंगे पी बट्टे क्यू। पी बट्टे क्यू। पी बट्टे क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे पी बट्टे क्यू एक एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार आपको वहां पर लिखकर आना है, और लिख देंगे जहां जहां क्यू बराबर नहीं है जीरो के। क्यू बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है। तो दोस्तों समझते चलना, वहां पर आपको इसी प्रकार लिख कर आना है। पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वाले मान को यहाँ पर अलग लिख लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर अलग से 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद में यहां पर ये जो मान है और ये मान को सेम रखेंगे। देखिए कि यहां लिख देंगे यहां लिख देंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। लिख दिया। और ये जो 3 है, संख्या को इधर पक्षांतर कर देंगे। जब इधर भेजेंगे संख्या को तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। दोस्तों काय की हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है, 2 की गुणा किस में हो रही है, अंडर रूट 5 में हो रही है। 2 की गुणा किस में हो रही है, अंडर रूट 5 में। तो हम 2 को इसके बट्टे में कर देंगे। इसके बट्टे में कर देंगे किसको, 2 को। ध्यान देना। तो यहां लिख देंगे अंडर रूट 5 हमारा सेम यहीं पर रहेगा, बराबर हो जाएगा पी बट्टे क्यू। और 2 आ जाएंगे इसके स्थान पर, यहां पर हो जाएगा 2 क्यू। कितना हो जाएगा, 2 क्यू। और आगे माइनस का चिन्ह ये रहा, 3 ये रहे, बट्टे में हो जाएंगे यहां पर भी 2। बट्टे में हो जाएंगे 2। समझे भाई। यहाँ का आपको सभी को पता ही होगा कि यहाँ का मान जब कभी हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो कहां पर होता है, बट्टे में लगता है ना। ये बट्टे में लगा दिया। नहीं आई समझ में तो मैं इसको अलग से समझा देता हूं। यहाँ देखिए मैं अलग से आपको बता दूं कि मान के चलिए यहाँ पर कोई 2x है या 3x कुछ भी हो, जहां पे कोई हमारी संख्या आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 की गुणा हो रही है x में, और कभी भी किसी संख्या की गुणा हो जब दूसरी तरफ जाता है मान उसका, तो हमेशा बट्टे में आता है। किसमें आता है, बट्टे में आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ का मान क्या हुआ, बट्टे में लग गया। और इसी प्रकार में यहाँ पे दर्शा रहा था आपके लिए कि ये जो मान है 2, मैंने कहाँ पे लगा दिए, बट्टे में लगा दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि ये जो लिखा हुआ पी बट्टे क्यू आया है, और ये वाला मान हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या ही मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। और इसी प्रकार यहां देखिए 3 बट्टे 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा मान क्या होगा, यहां लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या ही होता है भाई। परिमेय संख्या घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसी अपरिमेय संख्या है, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये जो 5 है, चूंकि 5
एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। यहां देखिए, और थोड़ा सा और लिख देते हैं इसके बारे में। इसलिए 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो जी कि ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? देखो, सभी के वर्ग होते हैं। जैसे कि 4 का वर्ग होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है ना? 2 दूनी 4, ठीक है। इसी प्रकार 9 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। लेकिन 5 का वर्ग नहीं होता, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। समझे ना? इसलिए मैं यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है, दूसरे पेज पर करता हूं। तो यहां लिख देंगे दूसरे पेज पर, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा यहां पे ध्यान देना कि अभी मैंने आपके लिए बताया था कि ये जो कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यहां देखिए, माफी चाहता हूं, ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। और ये कैसी का? परिमेय संख्या है। इसलिए तो संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर लिख देंगे, अतः यह है संभव नहीं है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहां लिख देंगे प्रूव। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, आप इसी प्रकार इसको करके आना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।